भ्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलिन स्नप्याम। ओम भ्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलिन स्नप्याम। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में बंधन कर सतवारा, इनके चरणों में बंधन कर सतवारा, फिर करें शुद्ध जल धारा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनी संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, 700 शिखर की पावन तलटी मिश्र परिसर में नेत्र प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के मुखारबिंद से 64 रिद्धि मंत्रों की तरह होने वाली शांतियारा में आप भी अपनी जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर में, विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतियारा मिलकर शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, जयपुर से श्रीमती संरक्षक शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रियोत्तम, मयूरी, ऋषभ, श्रीधि, स्मृति, आदि, नित्य, समस्त, सौगानी, पेड़, जापान वाले, कोलकाता से श्रीमती संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, वृषा, मैंग, शैली, शुभ, पल्लवी, एकांश जी, शराब की सा परिवार, उदयपुर से स्थापक सदस्य प्रकाश चंद्र जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पावती पुत्री, अवनी, भावज देशना पुत्र अनिमेश, कबीरजन, अखौत परिवार, कड़ाकोटा मुंबई से श्रीमती संरक्षक नीरज कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदि वीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनशोरिया जी, सोधिया सा परिवार, कोलकाता से गुणायतन की यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला सा परिवार, भोपाल से स्थापक सदस्य कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, सालनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियान से स्वराजन सा परिवार, भोपाल से श्रीमती संरक्षक राजेश जी, ईशान जी, रौनक जी भारी, रोनी, अंकुर, रौनक जी, बड़कुल सा परिवार, जयपुर से संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रवीन जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, पाठी सा परिवार, निखार वाले, वापी गुजरात से श्रीमती संरक्षक भूपेन जी, रेखा हुम्मड़, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा देव, मीणा, मायरा हुमर सा परिवार, गुड़गांव से श्रीमती संरक्षक संजय, रेणु, राशिका, तरुण, सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशकर, जनजोधरी परिवार, बांदा से श्रीमती संरक्षक पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता जी, नातुन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सरब सा परिवार, किशनगढ़ से श्रीमती संरक्षक कवल्या जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनीत, सुच्च विकास, सीता, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, भवन, मरिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के मरबा परिवार, मिर्जापुर से श्रीमती संरक्षक विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास कुमार, किरण, सुमन, शारिका, आशिका, महक, मुस्कान, महक, आदित्य, दिनसा परिवार, गंज बस्तर से श्रीमती संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुपतिकांत, श्वेता जी, आंसी, जैन सा परिवार, फिरोजाबाद से श्रीमती संरक्षक ललितेश, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकुत, रूबी, पारस, निशु, सिंह, आंशी, अंत, मतांशी, वाणी, ओजस, पिचा, जैन सा परिवार, गुड़गांव से श्रीमती संरक्षक अजित प्रसाद, संतोष देव, पंकज, डॉली, ऋषा, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एसजन सा परिवार, कोलकाता से सुमिमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय को, अरविंद, पिंकी, कुसाग, लवनिया, भव्या तक चिड़िया सा परिवार, भोपाल से श्रीमती संरक्षक श्री विनोद जी, श्री विनीत, संगीता जी, पुलकी देव्या, पुनी शेफाली, सुब्रत मेहल, श्रीमती शारदा, शिखर चंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा सा परिवार, कोलकाता से श्रीमती संरक्षक प्रेम जी, परमिला जी, पुत्र श्रेयांश, सी सा परिवार, दुर्गापुर से श्रीमती संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, उपमा, श्वेता में तनुमानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, शंभव जैन सा परिवार, आगरा से चक्री जी, श्रीमती शिखा जी, बुद्धपुत्री, प्रखर जी, सोमेन जैसे, टीकमगढ़ से स्थापक बाबूलाल जी सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिपी, अपू, श्रीमती शशि, दिव्य सतवैया, अध्ययन सतवैया सा परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरिंत, अक्षत, अरंतन का समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश स्थापक से इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती तशला जी, एकता, अरुण, विदित, वत्स का जैन सा परिवार, जबलपुर वापी से श्रीमती मिल्ला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र, श्रीमती प्रियंका, रूमपेत कुमार, मेदांश, बीबी अनशा जैन, लमेटा वाला परिवार, मुंबई से श्रीमती संरक्षक आरपी जी, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारस जी, सा परिवार, विदिशा स्थापक से श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन सा परिवार, रांची से स्थापक सदस्य श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, लियांसा, जयाक जी, पाटनी सा परिवार, अहमदाबाद से श्रीमती संरक्षक दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था जी, बिलगी सा परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रीमती संरक्षक श्री कमला देवी, दिनेश कुमार, नवीनता, भवक्षिता, विनीत, जाह्नवी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कबरीलाल सिटी, सुमिरल छौड़क परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेट्टी, श्रीमती इंदिरा देवी शाड़ा से सुरेंद्र जी, प्रीति जी, सिद्धांत, प्रिया सोलोने, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, वेदिका, विवान, ऋतु, देवस, सुधीर, रिसित, हार्दिक, समस्त, चूड़ीवाल, शेट्टी, छाड़ा परिवार, अलवर से श्रीमती संरक्षक तारा जयंती परिवार, रत्नाम से श्रीमती संरक्षक भलवादी, कानवती देवी, राजेश, रेखा, आचा, अंतराग, बालसा परिवार, व्यवसाय संस्थापक अजय जी, मधु जी, अतुल, लीना, आदि, अभी, रिया जी, अंजू, मेहता, अमित मेहता सा परिवार, कंदर, जयपुर से श्रीमती संरक्षक श्रीमती बिमला देवी जी, मुकेश कुमार, चंदनबाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइशा, प्रियांश, कामनी, प्रजल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी, रजनी, दत्ती,
वर्धनी पाटवादी काशलीवाल परिवार, कन्नौज से श्रीमती संरक्षक चिंतामणि सवाई लेजन शाह परिवार, कोलकाता से श्रीमती संरक्षक श्रीमती चंद्रा देवी, धर्मपति मोतीलाल से शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, याचिका अंकिता गौरव, नैतिक जी शराबी शाह परिवार, कटनी से श्रीमती संरक्षक सेठ उत्तम चंद्र जी, विजय प्रभा जी, अनुराग, श्रीमती जोही, अनु, श्रीमती विभा, डॉक्टर जो, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर श्री, डॉक्टर आभा, निष्का, आरोग्य योग्य क्रिया, प्रांजय, रनक, आरहन, आशकंजन समस्त कोयलावाला परिवार, यूएसए टेक्सास से श्रीमती संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, बजय मंजू गगन केटी, अरु गौरवली चांदी शाह परिवार, पक्षा गुजरात से श्रीमती संरक्षक भूपेंद्र श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, सीतन, निहान, वंदन लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करते निवेदन करते हैं, हे स्वामी आज की शांति आया करा के हम सभी का जीवन को धन्य करें। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे दिल्ली निवासी गुनायतन के मुख्य विधि सलाहकार, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विजय साधना जैन, इनके पुत्री दामाद मानसी तुषार के वैवाहिक वर्षगांठ पर और कल मानसी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मुकुल संगीता तुषार मानसी जैन दिल्ली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से कोटा से रक्षांश के 8 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम अभिषेक के अवसर पर और श्रीमती किरण जैन के जन्म दिवस के अवसर पर हुकुम जी, कुशल जी, अशोक जी, राजेश जी, राहुल जी, कल्पेश जी, आयांश जैन के स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना से और क्या धनोप्या परिवार कोटा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कोमल चंद जी जैन, मोहित प्रशांत जैन इंदौर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वर्जीनिया अमेरिका से नीलेश, सुरेश, तनिष, रोशन, स्वाति, सौर जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आशीष कुमार, अनिल कुमार, कटक परिवार, विदिशा महाराष्ट्र, श्रीमती संध्या जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, आरव जैन, विदिशा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मनोज कुमार, राजकुमार, मोहित, सोहित जैन भोपाल, एमके इंडस्ट्रीज, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राहुल, अंकिता जैन के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर स्थान का नाम नहीं है, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विधान पुण्यार्जक गाडरवाड़ा से अशोक कुमार, सिद्धार्थ जी यानी श्रीमती नीलम देवी, श्रीमती आरोही, यशस्वी, अनिशा सराफ परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विशेष शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है सागर से गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक सुरेंद्र कुमार जैन सट्टू कर्रापुर वाले जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर। दीमापुर से निशांत कुमार जैन की जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर कृपाराम विनोद कुमार जैन मेमसा परिवार। दोहा कतर जबलपुर से गुनायतन ट्रस्टी सुधीर जैन धर्मपत्नी के जन्मदिवस पर धर्मपत्नी निवेदना सुपुत्र आयाम जैन। बांदा से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती सविता जैन। दिल्ली से शिरोमणि संरक्षक विकास श्रीमती अंजू जैन वैवाहिक वर्षगांठ पर। दिल्ली से संस्थापक राकेश श्रीमती संतोष जैन 46वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर। राधोगढ़ से कमलेश कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ पर योगेंद्र, मीनाक्षी, वैभव, ऐश्वर्या जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली से डॉक्टर डीसी जैन श्रीमती शशि जैन। धारूहेरा से हरियाणा से कंवर श्रीमती अनीता जैन। फरीदाबाद से श्रीमती ऋतु शिरीष गोयल। अहमदाबाद से सत्येंद्र कुमार जैन श्रीमती सरिता जैन। गुड़गांव से विपुल श्रीमती प्रभा जैन। मधुबन से श्रीमती निक्की धर्मपत्नी मोहित जैन। दिल्ली से अनुराग श्रीमती स्मिता पाटनी। डॉक्टर महावीर जैन, अक्षय जैन। गुड़गांव से विनीत जैन, उषा जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर सिरोल कोल्हापुर से विमान सुनील वस्त्रवाले। पुणे से पार्शनाथ परिगोंडा। अजमेर से राहुल जैन। नई दिल्ली से युगांशु जैन। दोरनाकल से नरेश कुमार जैन गंगवाल और सरगुजा से श्रीमती माया दानखडे,
इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन को अपने लक्ष्य की उपलब्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। आज हजारीबाग से राजकुमार अजमेरा अपने सफल ऑपरेशन हेतु, इंदौर से दिनेश कुमार बिलाला, सुश्री मिल्की जैन, पद्मश्री बिलाला परिवार, भोपाल से श्रीमती सुधा छतपुरिया, सिलीगुड़ी से पंकज जैन, आगरा से श्रीमती सरवती देवी, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से विनीता जी पापड़ीवाल, ललितपुर से विक्की जैन मोहनी और गुवाहाटी से देवर्ष जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अशोक बुखारिया इंदौर और सर्वज्ञ जैन कोटा, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा में अपनी सहभागिता प्रदान करने वाली ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता, प्रेमचंद, पदमचंद, पारस जैन, अनीता रश्मि जैन बासा वाले परिवार, कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ, श्वेता, मयंक कत्था वाला परिवार, कानपुर, कोलकाता, नागपुर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रींतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये शब्बशाहूनम। चत्तारि मंगलम हरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केलिपनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केलिपनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणपौजामि, हरन्ते शरणपौजामि, सिद्धे शरणपौजामि, साहु शरणपौजामि, केलिपनत्तं धम्मं शरणपौजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वकिच्युतो विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फुट स्फुट सहस्कंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ वह ह्रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय, सर्वकिच्युतो विनाशाय, सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फुट स्फुट सहस्कंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ वह ह्रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरहम अस्याउषानाद विद्याय नमोरियंतानम रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरुम ओम साहर जगदाद विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा अशोक तुर सत्प्रातिहार मणिता अशोक तुर सत्प्रातिहार सोन पदब्दामलर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सुरप सृष्टि सत्प्रातिहार मणिता सुरप सृष्टि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय ममलर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा दिव्यधनु सत्प्रातिहार मणिता दिव्यधनु सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय ममलर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार मृताय चामृतोलन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय रमलर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय गमलर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मृता भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय जमलर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मृता दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय स्मलर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत्प्रातिहार मृता छत्तत सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय
कमलवर भीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांति नाथाय प्रातयार्यास सहिताय बीजाष्ट मंडल मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो हि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ह्रीम अरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो कोट बुद्धिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो संभिन सोदारानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो उजु मदीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो विपुल मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो दश पुबीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो चौदश पुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो तत्तवानम सर्व शांति भवतु। ह्रीम अरहम नमो महातवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो घोर तवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो घोर परकमानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो घोर गुण बम्भयारिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो अमो सही बत्तानम सर्व शांति ओम ह्रीम भवतु। अरहम नमो खेलो सही बत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो जल्लो सही बत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो विठ्ठो सही बत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो सब्बो सही बत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो मन बलिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो बची बलिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो काय बलिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो खीर सवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो सप्पि सवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो महु सवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो अमी सवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो अखीन महानशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बद्धमाननम सर्व शांति ओम ह्रीम भवतु। सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो भगवतो महदी महावीर बड्डमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भगवतो बड्ढमानस्य ऋषस्य जस्य कम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भूयानम जीवा विवादवार नगनेवा थमनेवा मोनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो भवदु में रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु तथास्तु। सुखमस्तु तथास्तु। अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। दीर्घायुरस्तु तथास्तु। कुलगोत धनानि सदा सन्तु तथास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीम अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतेन्द्र सामान प्रपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिम। भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगताम शांतिम विश्वाद्या जिनेश्वरः। जय श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंद्र भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। काशनाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय परम जय पूज्य जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। जय जय जय। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे जीवन में प्रतिपल प्रवृत्तियां होती रहती है और
प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप शुभाशुभ कर्म के संस्कार हमारी आत्मा से जुड़ते हैं और वे ही संस्कार कालांतर में पककर हमें अच्छा बुरा फल प्रदान करते हैं। हमारे जीवन के समस्त दुखों का मूल हमारे भीतर बंधे हुए कर्म और कर्मों का मूल हमारे अंदर का अज्ञान। अज्ञानी राग भाव से कर्म बांधता है और ज्ञानी ज्ञान भाव से कर्म मुक्त होता है। जिनकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी है वे सतत कर्म बांधते हैं और जिनकी परिणति अंतर्मुखी है वे कर्म से मुक्त होते हैं। बहिर्मुखता बंधन का कारण है और अंतर्मुखता में मुक्ति। हमारी कोशिश अपनी बहिर्मुखी वृत्तियों को नियंत्रित करते हुए चेतना को अंतर्मुखी बनाने की होनी चाहिए और सम्यक दर्शन के इस प्रकरण में बात तत्वों की है और तत्वों के क्रम में संवर तत्व की है। संवर शब्द जैन दर्शन का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। संवर शब्द का अर्थ होता है कर्मों के प्रवाह को रोकना, कर्मों के आगमन को रोकना, आश्रव का निरोध कर देना। जब तक हम बाहर से आत्मा से जुड़ने वाले कर्मों के प्रवाह को रोकते नहीं तब तक सच्चे अर्थों में अपने जीवन का कल्याण कर नहीं सकते। कर्म का प्रवाह अनवरत चल रहा है, उसे रोकना बहुत जरूरी है और वास्तविक मोक्ष मार्ग की शुरुआत यहीं से होती है जब हम संवर करते हैं। संवर का अर्थ है जो सम्यक रूप से वरण करने योग्य हो, यानी अपनाने योग्य है। मैं मोक्ष मार्ग में कितना आगे हूं और मैं मोक्ष मार्ग से कितना पीछे हूं, इसका आकलन हमारे संवर और बंध के द्वारा या आश्रव के द्वारा ही हो सकता है। अपने जीवन में वो संवर घटित कैसे करे, तो यही बात कल कही गई कि मिथ्यात, असंयम, कषाय और योगों के कारण हम कर्म का आश्रव करते हैं, तो उससे पलटकर सम्यक व्रत, कषायों का निग्रह और उपयोग की शुद्धता से हम अपने योगों की शुद्धता से हम अपने कर्मों के प्रवाह को रोक सकते हैं। न केवल रोक सकते हैं अपितु उन्हें पूरी तरह से निरुद्ध भी कर सकते हैं, उससे मुक्त भी हो सकते हैं। इस संदर्भ में कल मैंने आप सबसे बात की थी कि हम सम्यक्त के बल पर मिथ्यात्व के आश्रव द्वार को रोकते हैं, बंद करते हैं। अब दूसरे क्रम में है असंयम। मिथ्यात्व के बाद असंयम। मैंने कहा था हमारे जीवन के दुख का मूल कारण मोह है और क्षोभ। मोह हमें मुग्ध करता है और क्षोभ यानी कषाय हमारे लिए क्षुब्ध करती है। कषाय के कारण क्षोभ होता है, विषयों के कारण क्षोभ होता है। विषय और कषाय हमें पाप की ओर प्रवृत्त करते हैं। विषय और कषाय से अपने आप को जब तक हम न बचाएं तब तक कल्याण नहीं हो सकता। हमने मोह का शमन कर दिया, मोह से मुक्त हो गए, हमें हमारी आत्मा की पहचान हो गई, हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान और श्रद्धान हो गया। इतना ही सब कुछ नाकाफी नहीं है। इसके बाद इसके साथ हमें अपने अंदर स्थिरता चाहिए, अपने जीवन में सहजता चाहिए, शांति चाहिए,
समरसता चाहिए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का रस लेने में समर्थ हो सकते हैं। उसमें हमें परेशान करने वाले दो कारक हैं, एक विषय और एक कषाय। 5 इंद्रियों के विषय हमें पाप की ओर प्रेरित करते हैं। उन पर नियंत्रण लाने के लिए हमें वैराग्य चाहिए, और वैराग्य से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो उसके लिए व्रत चाहिए। पंच महब्बय मनसा अविरमणम निरोहनम हवे नीमा, अविरमण निरोहनम हवे नीमा। 5 महाव्रतों से असंयम का निरोध होता है। व्रत वह तत्व है जिससे हम अपनी वृत्तियों का परिष्कार करते हैं, जो हमारी वृत्तियों को परिष्कृत कर दे। स्वाभाविक रूप से पापों के प्रति हमारे मन में आकर्षण होता है, जन्म जन्मांतरों से संस्कार ऐसे जमे हैं। पाप की ओर मन सहज रूप से झुकता है, और जब मन उस तरफ झुकता है, विषय कषायों में लीन होता है, हमारी आत्मा को मलिन बना देता है। विषय कषायों की ओर भागते हुए मन को, पापों की ओर लगे हुए मन को रोकने के लिए क्या करे? जैसे कोई बेलगाम घोड़ा हो, उद्दंड घोड़ा हो, उसे नियंत्रित करना हो तो आप क्या करते हैं? उस पर उसकी लगाम खींचते हैं, है ना? तो लगाम के बल पर उद्दंड घोड़े को नियंत्रित किया जा सकता है, अंकुश के बल पर मदोन्मत्त हाथी को नियंत्रित किया जाता है, बस में किया जाता है। तो अपने उदंड और उद्दाम दिशा में भागने वाले इस मन को, मन की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए संयम की आवश्यकता है, और संयम की शुरुआत व्रत से होती है। व्रतों के बिना जीवन का उद्धार संभव नहीं। व्रत क्या, व्रत क्यों, व्रत कब, और व्रतों का पालन कैसे करें? सबसे पहला सवाल है, व्रत क्या है? महाराज हमने ढेर सारे व्रत पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं, हम तो कोई भी व्रत ले लेते हैं। नहीं। विरतिर्व्रतम पापेभ्यो विरतिर्व्रतम, पापों से दूर हटने का नाम व्रत है। अपने मन को पूछो, तुम्हारे मन में पापों से उचाट है या पापों के प्रति झुकाव है? जिसके हृदय में पापों के प्रति झुकाव है, समझना अभी उसका संसार बहुत लंबा है, वो पापी है, वो दुख भोगेगा। और जिसके हृदय में पापों के प्रति उचाट हो गई है, तो समझना वह धर्मी है, अपने दुख को काटेगा। हम किस स्थिति में हैं? पापों के प्रति मेरी क्या मानसिकता है? 2 तरह के लोग होते हैं, पाप रुचि वाले और धर्म रुचि वाले। मैं मान लूं यहां जितने हैं इनमें कोई की पाप रुचि नहीं है, सब धर्म रुचि वाले हैं। मान लो, हाँ मान लो, क्या हो गया? मान लो ना, सब यहां बैठे हो, सब धर्म रुचि वाले हैं, इनको पाप में कोई रुचि नहीं है। ठीक है, अगर मेरे मानने से तुम्हारा पाप छूट जाता है तो मैं तो यही मानूंगा कि यहां सब धर्म रुचि वाले हैं, पाप रुचि वाले नहीं। पर भैया पूरी बात को तो समझो। मेरे मानने से तुम राजा बन गए तो राजा हो जाओगे क्या?
अगर मेरे मानने से कुछ होगा तो मैं तो तुम्हें भगवान ही मान लेता हूं, भगवान ही बनो ना, नीचे क्यों रहो। पर किसी के मानने से कुछ नहीं होता, स्वयं के होने से सब कुछ घटता है। तुम अंदर से क्या हो ये टटोलो। पाप रुचि है या धर्म रुचि है? महाराज अभी तो धर्म रुचि है, सम्मेत शिखर जी में आए हैं, बड़े रुचि पूर्वक आए हैं, और इस समय तो केवल धर्म ही दिख रहा है क्योंकि आप सामने हो, अभी सभा में बैठे हैं। इसके बाद उसकी बात की मत पूछो, उसके बाद की मत पूछो। क्यों? उसके बाद तो हम अपने असली रूप में आ जाते हैं। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? पाप रुचि जब तक है तब तक व्रत का कोई मतलब नहीं। पाप पर लगाम लगाने का जो माध्यम है वही व्रत है। और व्रत भी कैसा? किसी की क्रिया, कुछ क्रिया को नहीं करने का नाम व्रत नहीं है। किसी क्रिया से दूर रहने मात्र का नाम व्रत नहीं है। अभिसंधिकताद विरतिर विष्याद योग्याद व्रतम भवति। अभिप्राय पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक जब आप पापों से दूर हटते हो तब व्रत होता है। बिना उसके व्रत नहीं है। अंदर की विरक्ति हर व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। एक बात हृदय में अंकित कर लो, व्रतों को अंगीकृत किए बिना, व्रतों के अंगीकार के बिना जीवन का उद्धार नहीं है। अविरदस्त नहु खलु मोक्षो। तुम अपना कल्याण करना चाहते हो, तुम अपना उद्धार करना चाहते हो तो व्रतों को अंगीकार करो, उसके प्रति अपना उत्साह बनाओ। और ये कब होगा? जब धर्म रुचि बढ़ेगी और पाप रुचि घटेगी। अगर ये प्रयोजन है तो सही है। और सच्चे अर्थों में तीर्थ क्षेत्र में आने का प्रयोजन भी यही है। मैं यहां आया हूं, हमने सुना एक बार बंदे जो कोई ताए नरक पशुगति नहीं हुई। वो तो मरवे के बाद पता चले कि जे हो कि न जे हो। अभी तो नहीं ना, अभी क्या पता है? हाँ? है ना? हमने सुना एक वंदना करने से इतने उपवास का फल मिलता है। अरे वो इसका तो कोई पता नहीं। ये सब परोक्ष लाभ है, प्रत्यक्ष लाभ क्या है? यहां आया हूं तो मेरी धर्म की श्रद्धा बढ़े और पाप की रुचि घटे तो समझना हमने सब कुछ पा लिया। लोग तो कहते, एक दिन एक युवक बोला मुझसे, महाराज जी हमने सुना ये सिद्ध पीठ है, जैन नहीं था, हमने सुना है सम्मेत शिखर सिद्ध पीठ है और यहाँ वंदना करने से सिद्धि हो जाती है, हम इसी भाव से सिद्धि के लिए आए हैं। हमने कहा भैया ये सिद्ध पीठ है, बिल्कुल सिद्ध पीठ है क्योंकि सिद्धों का पीठ है, लेकिन तुम जिस सिद्ध पीठ की भावना लेकर आए हो उससे कोई फायदा नहीं। यहाँ आना है तो उस सिद्धि के लिए मत आओ जो तुम्हारे मन में पली है, यहाँ आना है तो उस शुद्धि को पाने आओ जो सिद्धि दिला दे। अपने अंदर शुद्धि बढ़ाइए, शुद्धि को पाने की कोशिश कीजिए। भाव शुद्धि हो, मेरी पाप रुचि घटे और धर्म रुचि बढ़े। तो व्रत क्या है? पापों से दूर हटने का नाम व्रत है। और पापों से दूर हटने का नाम व्रत है मतलब नियम ले लिया, महाराज हमें ये व्रत दे दो, आज मैं ये व्रत अंगीकार करता हूं, व्रत ले लिया हमने, दे दिया, हो गया व्रत। हाँ? कोई सामान है क्या? कोई सामान है
कि आपने मांगा हमने दिया, मेरे पास था, जैसे ये पुस्तक ग्रंथ है मेरे पास, आपने मांगा मैंने दोनों हाथ से ग्रंथ दे दिया, आपने शिरोधार्य कर लिया, आपने आपको कृतार्थ मान लिया। ऐसे ही गुरुदेव हमें तो व्रत दे दो, और हमने कहा ठीक है आशीर्वाद है व्रत ले लो। रखोगे कहां? बात समझ में आ रही है? व्रत क्या है? व्रत लेने देने की चीज नहीं है, व्रत हृदय का संकल्प है। क्या है? व्रत हृदय का संकल्प है, मन का संकल्प है। वो संकल्प होना चाहिए और वो पक्का होना चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति में टूटना नहीं चाहिए, तब व्रत है। इसलिए व्रत तो ले लो, फिर थोड़ी शिथिलता आ जाए, अरे इतना तो चलता है। आजकल यही होता है ना। यहां क्या कहा है? पंच महब्बे मनुष्य अभिरमण निरोहनम हवि नीमा। अगर तुम्हारे मन में व्रत होगा तो पाप अपने आप रुकेगा, असंयम अपने आप छूटेगा। तो मन में व्रत रखो। महाव्रत जब रखना हो तब रखना, वो तो पुण्य से होता है। लेकिन हर मनुष्य को अपने जीवन में कुछ न कुछ व्रत तो रखना ही चाहिए। और जो भी व्रत अंगीकार करे उसे अपने जीवन की अमूल्य निधि बनाकर चलना चाहिए। हमने कहानी सुना है खदिर साल भील की। खदिर साल नाम थे। क्या व्रत लिया था उसने? कव्वे के मांस के त्याग का। क्या व्रत था उसका? एक भील जानवरों को मारकर खाना जिसका रोज का काम था, उस भील ने नियम लिया कव्वे के मांस के परित्याग का, है ना। गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसको देखने के लिए उसके सारे रिश्ते नातेदार आए। उसके एक रिश्तेदार को रास्ते में एक वन देवी रोती हुई मिली। पूछा तुम क्यों रो रही हो? बोले क्या बताऊं, खदिर साल भील ने कव्वे का मांस त्यागा, उसके फलस्वरूप वो मेरा नियोगी यक्ष होगा। लेकिन मैं इसलिए रो रही हूं कि अभी वो बीमार है, लोग जबरदस्ती उसे कव्वे का मांस खिला देंगे और वो खा लेगा तो वो मेरा नियोगी नहीं बन पाएगा, वो तो नरक चला जाएगा। मैं रो रही हूँ केवल इसलिए कि वो अपने व्रत को बचा के रखे, परिवार के दबाव में ना आए। खदिर साल पर पूरे परिवार का दबाव था, लेकिन खदिर साल ने एक ही बात ठान रखी थी, मैं मर जाना पसंद करूंगा पर व्रत खंडित नहीं करूंगा। मैं मर जाना पसंद करूंगा पर व्रत खंडित नहीं करूंगा। वो गया और सारा वाकया वहां सुना दिया। इस वाकया ने उसे और मजबूत बनाया। बोला मुझ जैसे अधम नीच के द्वारा केवल एक मांस छोड़ने का इतना बड़ा लाभ, तो अब मर तो रहा हूं, अब मैं सब मांसों का त्याग करता हूं। सब प्रकार के मांस का परित्याग कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका प्राणांत हुआ। लोग उसका अंतिम संस्कार करके लौटे। लौटने के क्रम में वह देवी फिर दिखाई पड़ी और फिर रो रही थी। बोला अब क्यों रो रही हो? बोले क्या बताऊं, उस समय उसने केवल कव्वे का मांस त्यागा था तो मेरा नियोगी यक्ष बन रहा था। जब उसने सब प्रकार के मांस का त्याग कर दिया
तो अब तो वैमानिक देव बन गया, अब और किसी का देव हुआ, मेरा नहीं, मैं इसलिए रो रही हूं। कहानी अपनी जगह है, पर इसके कथ्य को समझना चाहिए। कहने को व्रत छोटा सा था, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा। सदैव एक बात ध्यान रखना, नियम बड़े छोटे नहीं होते, नियम से जुड़ी हुई निष्ठा बड़ी होती है। निष्ठा पूर्वक लिया गया, धारा गया छोटा सा भी नियम और व्रत महान फल प्रदान करता है, और निष्ठा के अभाव में किए गए बड़े बड़े व्रत तप भी निरर्थक हो जाते हैं। तो व्रत निष्ठ बने, निष्ठा पूर्वक अपने व्रतों का पालन करने का संकल्प ले, तब कहीं जाकर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। व्रत क्यों? पापों से बचने के लिए। पापों से बचने के लिए व्रत के अतिरिक्त और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि व्रत हमारे वृत्तियों का परिष्कार करते हैं। जब हमारे हृदय में कोई संकल्प जग जाता है तो हमारी प्रवृत्तियां अपने आप नियंत्रित होने लगती है। मैंने अभी कहा, व्रत है मन का संकल्प, और संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। सर्व संकल्प वशात भवतिर लघुर भवतिर वा महान। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो संकल्प से घटता है। पाप हमारे जीवन में जन्म जन्मांतरों से जुड़ा हुआ है। पाप के संस्कार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संस्कारवश हमारी प्रवृत्तियां पापों की ओर होती है, लेकिन पापों की ओर होने वाली उन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए जिस दिन हम संकल्पित होकर के व्रत अंगीकार कर लेते हैं तो हमारा मन उधर जाता ही नहीं। संकल्प का चमत्कार आप सबसे कहता हूं। आप पर्वत की वंदना के लिए जाते हो, मान लीजिए आप बीमार और अशक्त भी हो, या आपका शरीर उतना फिट नहीं है, फिर भी आप वंदना के लिए जा रहे हो और ये संकल्प लेकर गए हो कि मुझे पैदल वंदना करनी है। कितनी भी कठिनाइयां हो, आप पैदल करके लौटते हो कि नहीं? लौटते हो। मुझे पैदल करनी है तो पैदल ही करनी है। मैं जब पहले सम्मेद शिखर में था तब की बात है, मैं पारसनाथ टोक में रात भर ध्यान किया और सुबह वहाँ से वंदना करके करीब करीब 11 बजे चंद्र प्रभु टोक में था। एक परिवार था जयपुर का, जिसमें एक सज्जन थे जो करीब 78-79 साल के होंगे, बल्कि 80 प्लस होंगे। उनके साथ उनकी बहू थी 60 साल की, और उनका एक बेटा भी था। 3 लोग थे, सब 60 प्लस थे। 11 बजे के बाद जब मैं चंद्र प्रभु से लौटने को हुआ तो वो मुझे मिले। ये बड़ा आखिरी टाइम था। मैंने पूछा, बहुत लेट हो गई, क्या डोली वाला नहीं मिला? क्या डोली नहीं ली? नहीं महाराज जी, हम पैदल ही आए हैं और पैदल का भाव लेकर आए हैं। जीवन का आखिरी समय है, आशीर्वाद दीजिए। 8 बजे तक तो उतर जाएंगे, हम पैदल ही करेंगे। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। वहाँ जो गार्ड था उसको मैंने कहा कि देखो थोड़ा इनका ध्यान रखना, क्योंकि ऑफ टाइम था, कुछ खो न जाए। और मैंने तीर्थ कमेटी के जो वहाँ सदस्य थे उनको बता दिया। वो 5 बजे शाम को पारसनाथ टोंक पहुँचे
और नीचे 5 बजे वहां से चले, उतरे तो करीब 9 बजे उतरे और बड़े हर्षित थे कि हमने पैदल वंदना कर ली। मैं आप सबसे पूछता हूं कि ये वंदना किसने कराई? किसने कराई? किसने? समझ में आ गई बात? इससे बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण क्या दूंगा? आप सब भी अभी संकल्प करोगे तभी आपको वंदना होगी, और संकल्प नहीं करोगे तो विकल्प आ जाएगा। चलो भैया डोली पकड़ लो, चलो भैया मोटरसाइकिल वाला मिल गया उसी पे बैठ के चढ़ जाओ या उतर जाओ। ये क्या हुआ? संकल्प मन को बलवान बनाता है और बलवान मन से ही साधना होती है। जब तक तुम्हारे भीतर व्रत का संकल्प नहीं होगा तब तक पापों पर विराम लगाना असंभव है। तो व्रत क्यों? पापों से बचने के लिए व्रत, अपनी चेतना को सबल बनाने के लिए व्रत, अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए व्रत। जो भी तुम्हारे दोष हैं, जो भी तुम्हारी दुर्बलता है, जो भी तुम्हारे दुर्गुण हैं, उससे बचना चाहते हो? चाहते हो? क्या करो? संकल्प ले लो। संकल्प ले लो, मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। बस जो करना उसे ठान लो। अब मुझे अहिंसा का पालन करना है, मुझे सत्यनिष्ठ होना है, मुझे आचौर्य अपनाना है, मुझे ब्रह्मचर्य रखना है, मुझे अपरिग्रह रखना है। ठान लो, अपने आप चित्त इधर उधर डगमगाने से बचेगा। तो व्रत मन का संकल्प है जो हमारी चेतना को सबल बनाता है, इसीलिए व्रत लिया जाता है। ध्यान रखना, हर कोई व्रत अंगीकार नहीं कर सकता। खासकर महाव्रत तो हर किसी के बूते की बात ही नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी ही व्रतों को अंगीकार करते और निभा पाते हैं। प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए, ऊंचा मनोबल चाहिए, तब व्रत होगा। तो जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, जिनका मनोबल ऊंचा होता है, वो व्रत लेते हैं, और जो व्रत लेते हैं उनकी इच्छा शक्ति और मनोबल और उत्तरोत्तर ऊंचा होता जाता है, तो आगे बढ़ते हैं। कई लोग हैं, उनको कोई व्रत आदि की बात करे, नहीं मेरे से तो नहीं होगा। क्यों? मन ही ढीला है। कई लोग उसको समझ में करना है, फट से कर लेते हैं। संकल्प हमारे मनोबल की वृद्धि करता है। संकल्प से हमारी इच्छा शक्ति सबल होती है। इसलिए संकल्प के धनी बनिए, उसी को अपना व्रत समझिए। तो पंच महब्बय मनसा आवेदमनम निरोहनम हवे नीमा। असंयम का निरोध व्रतों से होता है। तो व्रत क्या? व्रत क्यों? और अब व्रत कब? कब ले? जब मरने लगे तब। कब? कब? जब शरीर में सत्व न रहे तब। कब? जब कुछ करने लायक न रहे तब। कब? जब तक शरीर में सत्व है तब। जब समझ में आ जाए तब। व्रत की कोई उम्र नहीं है।
जिस पल तुम्हें समझ में आ जाए उसी समय लग जाओ, क्योंकि इस मनुष्य भाव का सार ही यही है। भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम। व्रतों को अंगीकार करना ही इस मनुष्य जीवन का सार है। प्रतीक्षा मत करना, इतना करने के बाद ये व्रत लेंगे, इतना करने के बाद ये व्रत लेंगे। क्या पता उतना करने के बाद तुम रहोगे कि नहीं। एक बार एक आया युवक, उसके माँ बाप ने मुझसे कहा महाराज जी इसको कुछ व्रत दे दो। मैं उसकी तरफ देखा, उसने कहा महाराज बुढ़ापे में देखूंगा। उसने कहा बुढ़ापे में देखूंगा। मैंने कहा इसकी गारंटी है कि तू बुढ़ापा भी देखेगा? बोलो, कोई गारंटी है कि बुढ़ापा देखेगा? अभी कोई पता नहीं, अगले पल का पता नहीं, और बुढ़ापे में देखूंगा। आज को देखो, जब जागो तभी सवेरा। यावत स्वस्थो अयम देह यावत मृत्युश्च दूरतः तावद आत्महितम कुर्यात् प्राणांते किम करिष्यसि। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जब तक मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं है, तब तक अपनी आत्मा के हित का उद्यम कर लो। प्राण निकल जाएंगे तब क्या करोगे? है ना? आज के समय में युवाओं से कहो तो कहते अभी हमारी उम्र नहीं है ना? जवानों से कुछ भी कहो तो कहेंगे अभी हमारी उम्र नहीं है, और बूढ़ों से कहो तो कहे अब हमारी उम्र नहीं बची, है ना? जवान कह रहे हमारी उम्र नहीं है, और बुढ़ापे में कह रहे अब उम्र बची नहीं, तो कब करोगे? अगर समय पर नहीं सुधरे तो निश्चित बंटा ढार है। और अनंत जन्मों में तो यही हुआ। समय पर संभलो तो उद्धार है, नहीं तो बंटा धार है। हमें उद्धार करना है, बंटा धार नहीं। जागो, चेतन जागो, अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा के हित का उत्साह जगाओ। जो मुझे करना है सो करना है, मेरा जिसमें हित है उसमें मुझे रंच मात्र का प्रमाद नहीं करना है। तब कहीं कुछ अच्छा होगा। नहीं तो ये जीवन मिला, दोबारा मिलेगा, इसका कोई ठिकाना है क्या? इत्यति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादिष्या संसति भीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचितम। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके यदि तुम उसकी उपेक्षा करो, प्रमादी बन जाओ, तो समझना इस संसार रूपी भयानक वन में तुम्हें लंबे समय तक भटकना पड़ेगा, बच नहीं सकोगे। बचो, बचाओ, चेतो, जागो, अपनी चेतना को जगाओ, सही रास्ते को अंगीकार करो। हम तीर्थंकरों के अनुयायी हैं, हम जिनेंद्र के उपासक हैं, जिनका मार्ग ही संयम का है, तप का है, त्याग का है। जब तक वो हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक हम अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। तो व्रत कब करना? जब समझ में आ जाए तब, और जब तक सत्व है तब। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए जो मन में है उसे कर डालो, कल पर मत टालो। कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, फिर क्या पता कहो 25 बीमारियां लग गई तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब आखिरी बात, कैसे व्रत लें तो उसको निभाएं कैसे? निष्ठा के साथ, लगन के साथ। कोई भी व्रत लो तो उसमें शिथिलता मत होने दो। ज्ञान पूर्वक
रुचि पूर्वक, निष्ठा के साथ और जागरूकता के साथ अपने व्रतों का निर्वाह करें। जो लोग ज्ञान पूर्वक, रुचि पूर्वक, निष्ठा और जागरूकता के साथ व्रतों का निर्वाह करते हैं, उनके व्रतों में नित्य प्रति निखार आता है, और जिनमें इनका अभाव होता है वो केवल गतानुगतिक बन जाते हैं। आज के समय में किसी को व्रती बनने के लिए बोल दो हम व्रती हैं, तो क्या करते हैं, हम 16 का खाते हैं। अच्छी बात है, व्रती 16 का खाता है, इतना ही नहीं, व्रती का पूरा जीवन ही 16 का होता है, ये होना चाहिए। पूरा जीवन 16 का यानी सात्विक। पर आजकल लोग खाते 16 के हैं और 16 बन जाते हैं। 16 यानी अंगार नहीं। शांति, समता, सहिष्णुता, सहजता, ये व्रत की मूल तत्व है। हमारे अंदर निराकुलता होनी चाहिए। निराकुलता के लिए व्रत है, और व्रत निराकुलता से पालो, तब आनंद है। मूल तत्व को नहीं पहचानेंगे तो व्रतों का मजा नहीं है। जितना हम खान पान की शुद्धि के प्रति बल देते हैं, हमें हर प्रवृत्ति के लिए उतना ही बल देना चाहिए। हर प्रवृत्ति के लिए उतना बल। और जब हम उतना बल देंगे तभी हमारा जीवन संभल पाएगा, हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। अन्यथा इधर आया इधर गए, इधर आया इधर गए, कुछ ठिकाना नहीं होगा। तो पंच महब्बय मनसा अविरमणम निरोहनम हवे नियमा। अगर छोटा छोटा भी व्रत लेते हो तो समझ लो आप संवर के अधिकारी बनते हो। और संवर के क्या, सुख शांति के अधिकारी बनते हो। व्रतों का एक आनंद हृदय में उमड़ता है जो हमारी जीवन की दिशा को बदल डालता है। इसलिए उत्साहित रहिए, सतत उत्साह अपने मन में जगा कर रखिए। जीवन का पथ प्रशस्त होगा तो हमारा काम बताने का है, आपका काम क्या है? क्या है? सुनने का। तो बस आपका काम बताने का, हमारा काम चलने का। आप बताते रहिएगा, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। जैसे चल रहे वैसे ही चले। नहीं महाराज, यदि आपका काम बताने का है तो हमारा काम उसका अनुकरण करने का है, तब सार है। अनुकरण में बदलाव है। जीवन में वैसा कुछ घटित हो, हमारा मोक्ष मार्ग पुष्ट हो, पाप रुचि घटे। आज तो पल पल में पाप के प्रति झुकाव है। जब तक पाप की रुचि कम नहीं होगी, जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए आज के संदर्भ में पाप पर अंकुश लगाने के भाव अपने हृदय में जगाइए और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कीजिए। इसी भाव के साथ समय आप सबका होने वाला है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।